आज पूर्णाहुति है नवरात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज गुप्त नवरात्रि का पूर्णाहुति है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि गुप्त नवरात्रि का ये दूसरा वाला गुप्त नवरात्रि सत्र यहाँ चल रहा है जावल हिमालय क्षेत्र में। तो क्रमशः हम लोग सुबह की कक्षा में उपनिषद विज्ञान पर होती है चर्चा, और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। तो उसमें उपनिषदों के सब्सट्रैक्ट को एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि लेते हैं। और अभी स्वाध्याय क्रम में चल रहा है एकादश अध्याय। तो एकादश अध्याय के अंतिम वाले 11 श्लोकों को आज हम सब थोड़ा करीब से देखेंगे। पहले हिंदी पद्य शैली में, हिंदी वाचन में उसके अर्थों को हम लोग देखें। जी बाबा जी, बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। एकादश अध्याय श्लोक नंबर 45 से 55 तक। ऐसा स्वरूप तो हे भगवन पहले देखा था नहीं कभी, हर्षित हूँ इसे देख करके, पर मन है भय से विकल अभी। जो दिखलाया था प्रथम रूप उसका ही शुभ दर्शन दीजिए, हे जग निवास होकर प्रसन्न अब तो मुझको अपना लीजिए। ऐसा स्वरूप तो हे भगवन पहले देखा था नहीं कभी, हर्षित हूँ इसे देख करके, पर मन है भय से विकल अभी। जो दिखलाया था प्रथम रूप उसका ही शुभ दर्शन दीजिए, हे जग निवास होकर प्रसन्न अब तो मुझको अपना लीजिए। हो सिर पर मुकुट चक्र कर में वह भवे गदा धारण कर फिर, हे नाथ चतुर्भुज रूप पुने दिखला दे वैसा ही सुंदर। मैं दास आपका हूँ केवल कुछ तो अब कृपा कोर कीजिए, हे शश वायु हे विश्व मूर्ति अब तो मुझको अपना लीजिए। हो सिर पर मुकुट चक्र कर में वह भवे गदा धारण कर फिर, हे नाथ चतुर्भुज रूप पुने दिखला दे वैसा ही सुंदर। मैं दास आपका हूँ केवल कुछ तो अब कृपा कोर कीजिए, हे शेष वायु हे विश्व मूर्ति अब तो मुझको अपना लीजिए। विनती सुनकर यूं अर्जुन की बोले योगेश्वर सुनो पार्थ, निज योग शक्ति से दिखलाया कर कृपा रूप अपना यथार्थ। है अति विराट तेजोमय यह मेरा सुंदर नियसीम रूप, देखा न किसी ने तुझे छोड़ अब तक ऐसा अनुपम स्वरूप। विनती सुनकर यूं अर्जुन की बोले योगेश्वर सुनो पार्थ, निज योग शक्ति से दिखलाया कर कृपा रूप अपना यथार्थ। है अति विराट तेजोमय है मेरा सुंदर नियसीम रूप, देखा न किसी ने तुझे छोड़ अब तक ऐसा अनुपम स्वरूप। मैं नहीं वेद से यज्ञों से अथवा अध्ययन शके अर्जुन, तप उग्र क्रियों तप उग्र क्रियाओं द्वारा भी मैं दिखता नहीं कभी तू सुन। है कौन विराट रूप देखे मेरा जो अर्जुन इस प्रकार, है देख न सकता तुझे छोड़ कोई भी ये मेरा विचार। मैं नहीं वेद से यज्ञों से अथवा अध्ययन शके अर्जुन, तप उग्र क्रियाओं द्वारा भी मैं दिखता नहीं कभी तू सुन। है कौन विराट रूप देखे मेरा जो अर्जुन इस प्रकार, है देख न सकता तुझे छोड़ कोई भी ये मेरा विचार। विकराल रूप ये मेरा लख हो मत विमोर तू कुरु पर वीर,
साहस कर रख धीरज इस क्षण, है वीर न हो इतना अधीर। भय रहित प्रीति युक्त मन वाला, होकर ये पहला रूप पेख, तो भक्त हमारा है इससे, यह सौम्य चतुर्भुज रूप देख। विकराल रूप ये मेरा लख, हो मत विमूढ़ तू कुरु परवीर। साहस कर रख धीरज इस क्षण, हे वीर न हो इतना अधीर। भय रहित प्रीति युक्त मन वाला, होकर ये पहला रूप पेख, तू भक्त हमारा है इससे, यह सौम्य चतुर्भुज रूप देख। यूं कहकर रूप चतुर्भुज फिर अर्जुन को प्रभु ने दिखलाया। लख सौम्य शांत प्रमुदित स्वरूप, उसने भय खोया धीरज पाया। यूं कहकर रूप चतुर्भुज फिर अर्जुन को प्रभु ने दिखलाया। लख सौम्य शांत प्रमुदित स्वरूप, उसने भय खोया धीरज पाया। बोला अर्जुन अति शांत और, प्रभु का सुंदर नर तन लगकर, मैं शांत चित्त हो गया नाथ, अपने स्वभाव को फिर पाकर। बोला अर्जुन अति शांत और, प्रभु का सुंदर नर तन लगकर, मैं शांत चित्त हो गया नाथ, अपने स्वभाव को फिर पाकर। श्री भगवान उवाच। सुनकर अर्जुन के वचनों को भगवान कृष्ण तब यूं बोले, यह रूप चतुर्भुज अति दुर्लभ, जो है देखा तूने बोले। पाते न कभी योगी मुनि भी, जो जप तप करते रहते हैं, इसका दर्शन करने को तो सब देव तरसते रहते हैं। सुनकर अर्जुन के वचनों को भगवान कृष्ण तब यूं बोले, यह रूप चतुर्भुज अति दुर्लभ, जो है देखा तूने बोले। पाते न कभी योगी मुनि भी, जो जप तप करते रहते हैं, इसका दर्शन करने को तो सब देव तरसते रहते हैं। दिखता ना यज्ञ तप करने से, मैदान वेद से नहीं कभी, देखा जो तूने रूप उसे, लख पाते हैं नर नहीं कभी। दिखता ना यज्ञ तप करने से, मैदान वेद से नहीं कभी, देखा जो तूने रूप उसे, लख पाते नर हैं नहीं कभी। हे पार्थ, अनन्य भक्ति करके पा सकते मुझको सभी यहाँ, यूं गे प्राप्त प्रत्यक्ष स्वम, हूँ एक तत्व से सदा यहाँ। हे पार्थ, अनन्य भक्ति करके पा सकते मुझको सभी यहाँ, यूं गे प्राप्त प्रत्यक्ष सबम, हूँ एक तत्व से सदा यहाँ। निर्वैर सदा भूतों में जो, आसक्ति रहित मेरा जन है, मत कर्म परायण भक्त सदा, पाता जिसका मुझ में मन है। निर्वैर सदा भूतों में जो, आसक्ति रहित मेरा जन है, मत कर्म परायण भक्त सदा, पाता जिसका मुझ में मन है। जी बाबूजी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। संस्कृत में मंत्रों को हम लोग दोहराने और उसकी बनावट देखें, क्या भाव है उसमें। अदृष्टपूर्वम 45वां से आज हम लोग शुरू करेंगे। पीछे से सभी लोग दोहराएंगे। ओम अदृष्टपूर्व, यहाँ पर से अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, पूर्वं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं,
प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगत निवास। आइए यहाँ पर अर्जुन और हम लोग उस प्रकरण में पहुंचे जहाँ से विराम दिया गया था। विराट रूप विश्व दर्शन जब देखा भगवान श्री कृष्ण का, तो उधर ही अब उन्होंने प्रेयर में यहाँ कर लिया। तब वहां पर अब बता रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा दृश्य हमने पूर्व में कभी देखा नहीं, न कभी कल्पना किया था, कल्पना से परे, अदृष्ट पूर्वम। और इसको निकाल दीजिए, हाँ, इसको छोड़ दीजिए। फिर शीतोष में मैंने देखिए उसकी प्रतिक्रिया, एक भाव की इस अवस्था में पहुंचे हैं अर्जुन कि मैं हर्ष भी, मैं पुलकित भी हो रहा हूँ, हर्षित भी इस दृश्य को देख करके कि अद्भुत, अजूबा, अकल्पनीय, और भय भी हो रहा है, गजब, रोमांच से भी भरे हुए हैं और भयभीत भी हैं। अधिक प्रव्यथितम, मैंने व्यथा और बेचैनी ये जो दिख रही है वह भी अति अधिक, अति अति हर्ष और अति भय, भय सोचा जा सकता है कि क्या स्थिति, दर्शन भाव से सोचे कि यह स्थिति कैसे हो सकती है, किस तरह की। यह मेरा मन की स्थिति है, तदेव में दर्श्य देव रूपम। इसलिए हे भगवान अपना वही सौम्य रूप में दिखाई। शुरुआती दौर में भी जब विराट रूप का स्वरूप करने लगे थे तो चतुर्भुज स्वरूप में आते, और उसके बाद इस स्वरूप को ये बदला कि अब ये देखो मेरा विराट। तो कहा कि वो जो आपका सौम्य मानविक कृति में था और जिसे देखते लगता है कि मैं अमृतमय प्रकाश में आ गया हूँ, और एक सौम्यता थी हृदय में, आनंद, उल्लास और अच्छा लगने वाला जो दृश्य था हमें, जो अक्सर बनाया जाता है ना पहले तस्वीरों में चतुर्भुज रूप, उसमें खोया हुआ रहे साधक, तो उसी रूप के अनुसार भगवान दर्शन देते। जिस तरह के, देखिए ध्यान की प्रक्रिया दो प्रकार की कही गई, मुख्य ध्यान है दो प्रकार का, अथ ध्यानम तत्र द्विविधम, साकारम च निराकारम च, मूर्त ध्यानम अमूर्त ध्यानम। तो जो साकार ध्यान है उसको कहते हैं मूर्ति ध्यान। तो जैसा पुराणों में वर्णित रहता है इस तरीके का, किसी ने देखा नहीं तो इस तरीके के रूप का एक वर्णन किया, अलंकारिक वर्णन होता है। तंत्र ग्रंथों में भी है, वैष्णवाचार, तो उसमें सभी आकृतियां इस टाइप से बनाई गई, चतुर्भुज और उनके हाथों में जो शंख, चक्र, गदा, पद्म, और बहुत ही सौम्य दिखाया जाता है। तो उसका एक दार्शनिक तत्व होता है, तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए ये मूर्तियों की संकल्पना ईश्वर की किया ऋषियों ने। तो जिस तरीके के भाव, कल्पना जो करते हैं, इस तरीके के भाव में मेडिटेशन करते हुए, रखते हुए, भले ही कल्पना से किया गया लेकिन वह मूर्त हो जाता है। तो आत्मा के भीतर में एक और भी रसायन, उसको बायोप्लाज्मिक बॉडी, जिसे कैसे अन्न में कोशिकी होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और भी अति सूक्ष्म। तो इस प्लाज्मिक बॉडी से ही निकलते हैं कुहासा, धुंध, और जैसी कल्पना साधक ये रहता है वैसे स्वरूप में भगवान दिख जाता है। कोई मुरली रूप में, सौम्य रूप में देखा या शिव जी को देखा इस भाव में, तो उसी भाव में प्रकट होंगे।
तो भक्त की भावनाओं की प्रगाढ़ता के आधार पर वो स्वरूप तन्मयता से मिल जाता है, तो वह भी दुर्लभ है इस तरीके का कि उसमें भी अपनी भावनाओं को काफी व्यवहार, काफी समर्पण और काफी तन्मयता और साजुजता स्थापित करनी पड़ती है। तो अर्जुन को उस रूप में उन्होंने दर्शन दिया, और भी जिन जिन महात्माओं ने इस स्तर को पाया है तो उनके भावनाओं के आधार पर भगवान उस रूप में दर्शन देते हैं। तो उसके बाद विराट रूप को भी दिखाया अपना, विकराल भय कि सभी को चिबाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, और दांतों में फंसा हुआ, और रथी महारथी सब लगता है कि देवता गण भी उसमें विलीन हो रहे हैं, कुछ राक्षस भी भाग रहे हैं, फिर भी बढ़ करके चबाए जा रहे हैं, जब पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड लगता है। उस स्थिति को भी दिखाया इनको। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो रूप तो दुर्लभ है ही, ये रूप भी दुर्लभ है। आगे तो उसके कह रहे हैं कि तदेव में दर्श्य देव रूपम, यहाँ पर चतुर्भुज शब्द का प्रयोग अभी नहीं हुआ है, अभी तो उस सौम्य देव रूप में आप हमें प्रसन्न हमें, और हे देश, हे जगत निवास, आप हमें प्रसन्न होकर के उस रूप में प्रकट हुए। अब अगले वाले 46वें में देखिए, उसको और 4 भुजा वाला क्या स्वरूप है, थीम है, उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि अर्जुन किस रूप में देखना चाहते हैं। अब किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, किरीटिनम गदिनम चक्र इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव, त्वं द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, मैं उस स्वरूप को आपको देखना चाहता हूँ, मुकुट पहने हुए और गदा, चक्र, शंख, कमल पुष्प, और जो सौम्यता वाला स्वरूप है, जिससे पूरे विश्व को एक अमृत में प्रकाश से जो भर देता है, और उस आह्लादित और शांत स्वरूप को, अत्यंत सौम्य, शांत, प्रसन्न चित्त वाले जो स्वरूप है आपका, उसको मैं देखना चाहता हूँ। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसलिए भक्त को भी कृष्ण ने कहा है कि अपने ढंग के, जिससे कि जो मूर्ति ध्यानम, साकार ध्यान मूर्ति ध्यान, और निराकार ध्यान आत्म ध्यान। आत्मा के ध्यान को निराकार ध्यान कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम जो हर जगह बताया गया है उपनिषदों में, प्रकाश पुंज के रूप में देना, शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम। तो उस रूप में ध्यान करेंगे तो उसको कहा जाता है कि वो अमूर्त ध्यान है, यानी निराकार ध्यान। तो दोनों तरह की ध्यान की पद्धतियां रहे। तो भक्त अपने, मनुष्य के मन की बनावट ऐसी नहीं है कि निराकार की कल्पना करके ईश्वर को निश्चित साजुजता जल्दी स्थापित कर ले। वो अत्यंत तत्वज्ञान का धनी व्यक्ति ही इसमें सफल होता है। बाकी सामान्य मन, ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं सामान्य मन के लिए लिखे जाते हैं, पुराण वगैरह बनाया गया है सामान्य मन के लिए, कि उनको कथा कहानी के माध्यम से भी समझाया जाए। सर्वाविक प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। तो इस तरीके से हम कल्पना योग से सवाल उठता है कि चाहे मूर्त ध्यान हो या अमूर्त ध्यान, विलयन विसर्जन कितना है, ईश्वर के गुणों के प्रति अपना समर्पण कितना है, इसके आधार पर ईश्वर की शक्ति आती। उसमें कहा जाता है कि ईश्वर साधक के शरीर में प्रवेश करता है तो ईश्वर से जब जुड़ाव करता है उपासना में, तो ईश्वर को सीधे नहीं पकड़ेगा, उसकी सत्ता तो परमात्मा में। आदर्श के जो प्रभाव होता है, आइडियलिज्म, जैसे सत्य है, विवेक है, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार, परमार्थ, ये सब जो दैवी गुण है ये दिख नहीं रहे, लेकिन इन गुणों के समुच्चय को ईश्वर कहेंगे या परमात्मा कहेंगे।
सहैवास्ति, उसमें होता है ना संयुक्त कृष्ण आदर्शवादिता परमात्मा। तो ईश्वर की यही आदर्शवादिता है। तो इसमें कोई साधक और संत इसमें भूल जाता है इस तरीके के क्रियाकलाप, व्यवहार और अपने में उत्प्रोत में, इस प्रकार से, तो वो भी साक्षात्कार कर लेगा। लेकिन वह घुलेन विसर्जन, जब मूर्ति ध्यान के भी माध्यम से उस गुणों को हम लें तो भी स्थिति वही प्राप्त करेंगे दोनों। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो जिस तरीके से भक्त है, तो अर्जुन ने कहा कि हमको इस रूप में आप प्रकट होकर दिखाइए, ये हमें सौम्य लगता है और ये इससे हम अधिक अपने को शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यही बताने माया। तब देखिए भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच 47वें वाले सूत्र को देखिए। मया, देखिए, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्, परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं, यदन्येन। यहाँ बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा प्रसन्नता पूर्वक जो आपको, आपसे प्रसन्न होकर के जो हमने प्रसन्न आपको वह जो रूप दिखाया है, वह अपने आत्मयोग से दिखाया है। जैसे हम संकल्पना कर रहे थे वैसे तुम उस रूप को देख रहे थे। क्योंकि देखते इनमें देख दिव्य दृष्टि दिया था कि हम जो चाहेंगे उसी को तू देखेगा, वहीं पर आजू बाजू वालों को नहीं दिखेगा। अब सिर्फ एक के मस्तिष्क में उसके समाधान दे रहे हैं उसको, उसके मनोभूमि के आधार पर। तो श्री कृष्ण जैसे जैसे सोचते जा रहे हैं वैसे उसके प्राण से सारी सृष्टि बनी है और प्राण मन के नोक पर चलता है, मन के द्वारा। जैसे संकल्पना की जाती है प्राण अपना रूप बदल देता है। वो इन्होंने कहा कि मैं आत्मयोग के द्वारा इस दृश्य को तुमको दिखाया। तेजोमय विश्वम, जो आदि पुरुष का जो है विश्व विराट दिखाया है, अनंत, जो मुख अनंत पैर जो देख रहे थे अनंतता का, तेजोमय यन्मे तद अन्न अन्येन दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे सिवा किसी और ने पहले नहीं देखा। इसके पहले अब तक से किसी ने उस रूप को नहीं देखा। इसको फिर जाकर के आगे बता रहे, और उस रूप को कोई देखना भी चाहे तो शक्य नहीं, क्योंकि उनको अपने आत्मजोग की कल्पना के आधार पर हुआ। तो यहाँ पर अब दिखा रहे, यहाँ पर न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्, न वेद यज्ञाध्ययन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै, क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्यहं नृलोके, एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन न कुरु प्रवीर। हाँ, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि ये जो स्वरूप है मेरा विराट विश्व रूप का दर्शन, यह वेद के द्वारा संभव नहीं। वेद का अध्ययन किया जाए उसमें भी मंडकोपनिषद ने बता रहे हैं वेद भगवान वहाँ, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। श्रुतियां हैं, वेद को श्रुति भी कहते हैं, या तो बहुत सारे स्वरूप को श्रुति अध्ययन से मैं नहीं मिलता, वेदाध्ययन से या यज्ञ के द्वारा भी नहीं मिल सकता। कुछ चाहे कि हम अनेकों अश्वमेध यज्ञ कर दें, वाजपेयी यज्ञ कर दें, अन्य यज्ञ करके हम इस स्वरूप को देखें, कहा कि वो विभिन्न यज्ञों से भी संभव नहीं है और वेदाध्ययन से भी नहीं संभव, और न दान पुण्य से भी संभव है। देखिए, न च क्रियाभिर, किसी तरह के क्रियाओं से, कर्मयोग से भी वो संभव नहीं।
और न तपो भी उग्र, कितना हो कठोर तप किया जाए तो वो स्वरूप नहीं देखा जा सकता जो तुमने देखा, ये बता रहे हैं। एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुम तदन्न अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, कुरु श्रेष्ठ, कहा यहाँ पर कि आपके सिवा तद अन्येन, इस नृलोक में, यहाँ पर तो तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता, चाहे वो उग्र तप कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। 49वें वाले सूत्र में देखे, माते व्यथा माते विमूढ़, आपसे माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, बोलिए माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिन्द्रिग्ममेदं, रूपम घोरमिन्द्रिग्ममेदं व्यपेतभि प्रीतिमनः पुनस्त्वं, व्यपेतभि प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। पहला वाला वाक्य देखिए, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, माँ यानी नहीं, ते आप व्यथा व्यथित न हो, हे अर्जुन आप व्यथित न हो। देखिए आप सूचक, और माँ च विमूढ़ भाव, इस विमूढ़ भाव को भी आप छोड़ें। दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिक ममेदम, मेरे इस घोर जो देखा है आपने, बड़ा भयानक विराट विकराल ये सारा स्वरूप है, उसको देख करके आप न व्यथित हो और न मोहित हो, विमूढ़ भाव में जाएं। व्यपेत भी, उस भय को आप छोड़ें, और प्रीत मना पुनस्तम, फिर से आप प्रसन्न मन हो, और फिर जाकर के मेरे इस स्वरूप को आप जाकर के देखिए। आप बता रहे हैं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, फिर रूपमिदं प्रपश्य, उस भाव से आप प्रतिमंगला हो जाएं और इस भाव को देखा। अब जैसा ये संप्रेषण कर रहे हैं विचार, इस ढंग से उसको, उसका ये मन से मन का इसको कहा जाता है। पश्यंती से पश्यती बड़ी का बातचीत, और परावाणी से आत्मा का बातचीत। इतना साजुजता स्थापित हो रहा था उस समय अर्जुन और कृष्ण का, भक्त और भगवान का। इस अवस्था में जाकर देखा। अब वहां संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इति अर्जुनम, देखिए इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, बोलिए इति अर्जुनम वासुदेव स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, दर्शयामास आश्वासयामास च भीतमेनम्, आश्वासयामास च भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा, सौम्य वपुर्महात्मा। हाँ, ये बता रहे हैं कि देखिए अर्जुन, वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कह करके, हे राजन, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसा कह कर उन्होंने पुनः अपने उस सौम्य चतुर्भुज स्वरूप को पुनः उन्होंने उस महात्मा श्री कृष्ण ने दिखाया उनको। अर्जुन उवाच, अब अगला वाला सूत्र देखिए, अर्जुन बोल रहे हैं, दृष्टेव मानुसरूपम, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर बदल गया, ये है क्या बदल गया, छंद बदल गया। तो अब अनुष्टुप छंद में आ गया क्रियास्तुति। तो 8 चरण में अब बोले जाएंगे, दृष्टेव मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। देखिए, दृष्टेव मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन, हे जनार्दन आपके सौम्य, तव सौम्य मानुष स्वरूप को देख करके
अब इदानीम अस्मि संवृता, अब देखिए उसके भावनाओं में ऐसा, धरातल में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि अब मेरे भावनाओं में परिवर्तन हो करके अब हम ऐसा देख रहे हैं कि मैं अस्थिर चित्त हो गया हूँ, सचेत हो गया। जैसे अभी अचेतावस्था में देख रहा हो, यहाँ पर सचेत शब्द का प्रयोग, पुनः अपने उस स्वरूप में आ गया जबकि कभी प्रेयर किया था कि आप अपने विश्व रूप को दिखाएं। अब लगे कि इस बीच में न जाने कहाँ खोया था, क्या देख रहा था, कितनी एक हिप्नोटिज्म की अवस्था अभी के रूप में हम समझे तो नहीं होता है कि सोचो देखो करो, ब्रेन में पूरी तरह से मस्तिष्क में कोई हॉबी हो जाए तो जैसा वो सोचते रहेगा वैसा देखते रहेगा। तो श्री कृष्ण द्वारा उसके मन के भीतर में ये सारे दृश्य को दिखाया गया। अब यहाँ पर कहा कि मैं इस स्वरूप को देख करके सचेत हो गया, पुनः उस अवस्था में आ गया हूँ। इदा समृता सचेता प्रकृति गतः, मेरा जो स्वाभाविक प्रकृति है उस स्वरूप में हे जनार्दन मैं अब आ गया हूँ, विराम को प्राप्त कर रहा हूँ। आगे जाकर देखिए श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए तो सुदूरदर्शम निदम रूपम, बोले तो सुदूरदर्शम निदम रूपम दृष्ट, अब से दोहराई, सुदूरदर्शम निदम रूपम निदम रूपम दृष्टवानसि अन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। फिर से दोनों लाइन को बोलिए, सुदूरदर्शम निदम रूपम दृष्ट्वा नश्यन् मम। सुदूरदर्शम निदम रूपम दृष्ट्वा नश्यन् मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। देखिए इसमें बोल रहे हैं सुदूरदर्शन इदम रूपम, दुर्लभ में भी सुदुर्लभ मान अत्यंत दुर्लभ, सुदूरदर्शन इदम रूपम, हे अर्जुन मेरा यह स्वरूप अति दुर्लभ है। दृष्टवा असि यन्मम, जो तुन्होंने मेरा यह स्वरूप जो देखा है वह अति दुर्लभ है। देवा अपि यस्य रूपस्य, देवता गण भी इस रूप को देखने के लिए नित्य दर्शन करने की कामना करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर इस स्वरूप को आ रहा है। 53वां वाले सूत्र को देखिए, यहाँ पर ना हम वेद, आप आइए कभी सिंसिनाटी में बैठते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं। ठीक है, I'll give it back. ओके ठीक है, थैंक यू। ओके ना हम वेदैर्न तपसा, बोलिए, ठीक है। न दानेन चिज्यया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसि माम यथा। ना हम वेदैर, न वेद के द्वारा, न तपसा, न तप के द्वारा, न दाने न दान के द्वारा, न च इज्य और न यज्ञ के द्वारा, शक्य एवं विधो द्रष्टुम, जो तुमने यह देखा है वह इन माध्यमों से मुझे देखना संभव नहीं है, जैसा तुमने देखा, दृष्टवान से देखा। अच्छा देखिए, इनके द्वारा मैं देखा नहीं जा सकता। तो एक मनोभूमि का विज्ञान बताएंगे कि कौन सी मनस्थिति में साधक इस स्वरूप को देख सकता है। इन्हीं की देखने की इच्छा भी हो तो इस स्वरूप में जो कल्पित स्वरूप है, जो वैष्णवाचार्य में तंत्र ग्रंथों में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, ये
उसमें भी उसका एक फिलोसफी बताया गया। शंख का मतलब क्या है? सारी सृष्टि ध्वनि विज्ञान पर चल रही, इसलिए वाणी में वाक शक्ति जो साधक रखता है वह उसको ईश्वर माध्यम बना लेते हैं। ईश्वर के साथ उसकी सजाजिता स्थापित हो जाती है, जो दूसरों के कल्याण के लिए ही वाणी का प्रयोग करता हो और आत्म कल्याण करता हो, तो इसमें यह शंख ध्वनि और ओम ध्वनि उसमें निकलता है। देखिए ओम ध्वनि उसको कहा जाता है दिव्य ध्वनि। देवी वाचम अजन्यंत देवा ताम विश्वरूपा प्रशोभदंती, यह दिव्य वाणी से अन्य सारी ध्वनियां निकली है और उनसे उन्हीं तरंगों से सारे विश्व उत्पन्न हुए और जितने भी जीव जंतु हैं उसी ओम ध्वनि को ही बोलते हैं। हमें लगता है कि कौवा काव काव बोल रहा है, तो क आकार चंद्र बिंदु व, ये देखते हैं ये जो कुछ अल्फाबेट उसमें लगे हुए हैं अक्षर, ये सब ओम ध्वनि से निकले और यही अलग अलग तत्वों में जाकर के इसी तरीके से, तो इसके सिवा चाह कर के भी ओम के सिवा कुछ बोला ही नहीं जा सकता। यही नाद योग की साधना ने इसको अनुभूति करना होता है। तो कहा है कि वह, लेकिन ये जो होता है भक्ति, तो अनन्य शक यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। एक 54वां वाले सूत्र को दोहराइए, इसमें बता रहे हैं कि किस भाव से मैं देखा जाऊं। भक्त्या तो अनन्य, देखिए भक्त्या तो अनन्या शक्यम, 1 2 3 4 5 6 7 8 शक्य तक एक साथ बोलिए। भक्त्या तो अनन्या शक्य, यहाँ तक बोलिए। अहमेव विधोर्जुन, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवृष्टुं च परन्तप। हाँ, यहाँ पर देखते हैं भक्त्या तो अनन्या, अनन्य भक्ति से, न अन्य, अनन्य यानी समग्र समर्पण से। ईश्वर के प्रति यदि समग्र समर्पण हो तो शक्य, यह जो दृश्य है देखा जाना वह संभव है। अहमेव विधोर्जुन विदा से। और एक और भी तरीका है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, संसार का और अपने बारे में यथार्थ ज्ञान जब हो जाता है तो उसको एक दार्शनिक भाव और दार्शनिक तत्व ज्ञान के रूप में भी ईश्वर को देखता है। दोनों भक्त देखते हैं। जो ईश्वर के प्रति समग्र समर्पित हो तो उसको देखा जाता है। और इसमें और न कि सिर्फ मुझसे समझेंगे देखेंगे, प्रवेष्टुम, उसमें विलीन भी हो सकते हैं, यानी अद्वैत की स्थिति में जा सकते हैं भक्त भाव, एक हो सकते हैं भक्त भगवान। यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो 2 तरीके बता रहे हैं, तो अनन्य भक्ति भाव के द्वारा या फिर तत्व दृष्टि से। दोनों साथ में हो और जल्दी अनन्य भक्ति भाव भी हो और तत्व दृष्टि हो, तब तो निमिष मात्रेण यह बात बन जाती। आगे चलकर देखिए, यहाँ पर एकीकरण के लिए प्राप्त होता है। 55वां आज का अंतिम वाला सूत्र है, मत मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृत, हाँ, मत कर्म कृत मत परमो, एक ही है। 1 2 3 4, इसका अक्षरों को गिनिए तो कितना पड़ रहा है इस वाले टुकड़े में। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में बोलना है छंदबद्ध ले आत्मा। मत कर्म कृत मत परमो, ऐसे मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स माम्यति पांडव।
फिर से दोहराइए। मत कर्म कृत मत कर परमो कृत मत परमो मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अब ये थोड़ा सरल हो गया, सरपट हो गया। देखिए श्लोकों को पहले छंदबद्ध है तो अंकों को गिन कर उसको एक कॉमा लगा दे, इतना इतना बोले, और उसी को 10 बार 20 बार 50 बार इसको रमा किया जाए तो फिर सरल हो जाता है। तो उसको ये पढ़ने के बाद फिर जाकर आगे देखिए, बता रहे हैं कि पांडव, हे पांडव यानी हे अर्जुन, वहां पर पांडव का शब्द सा उसको बोधित कर रहे, संबोधित। तो यह यानी कि इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि यह स, यहाँ पर यह माने जो, स उस अवस्था में साधक पहुंचता है, वह साधक एक खास मेंटल स्टेट, एक खास बौद्धिक धरातल, एक खास मनोभूमि में पहुंचा हुआ साधक। कैसा मनोभूमि? जो मत कर्म, जो अपने सारे क्रियाकलापों को मेरे लिए करता है, ईश्वर के लिए, कल्याण के लिए। आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय, उज्जवल भविष्य। इन उद्देश्यों को लेकर के इस भाव से यदि कर रहा हो आत्म कल्याण लोक कल्याण, तो कहा जाता है मत कर्म कृत। उसका हर प्लानिंग, हर क्रियाकलाप, हर मनोभूमि, चिंतन, अपने पद, प्रभाव, योग्यता, समयदान, अंशदान का उपयोग यदि इन उद्देश्यों से कर रहा हो तो उसको कहा जाता है मत कर्मकृत। यहाँ पर बात करें, और इसमें आ गया है। और इसमें एक और भी बात देखिए, हाँ, मद भक्त परम, जो एक स्थिति इसमें आ रही है मत कर्मकृत कि मत परम मेरे प्रति सारे कर्मों को करता है, और मद भक्त मेरा भक्त है। यहाँ पर 2 शब्द है, कर्म करने वाले को एक तो भक्त कहना, और साथ ही साथ है उसको सेवन, आचरण में, उसको व्यवहार में ऐसा ला दिया जाए कि वो उत्प्रुत हो जाए। निष्ठा, मद भक्त, भक्त निष्ठावान होता है, भक्तों जैसी निष्ठा। देखिए श्रद्धा, तो श्रद्धा भी हो, और इस तरीके से, इस तरीके की बुद्धि भी उसके साथ में हो, और निरंतर इसमें, जिसे इनका हनुमान जी की तरह राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, इस अवस्था को मद भक्त कहा रहा। और कर भी रहा हो क्रियाकलाप तो संग वर्जित, अनासक्त भाव से कर रहा है, उसमें चिपके हुए भाव से नहीं के, नहीं तो फिर उसके कर्मफल बने, भक्त होते भी कर्मफल बन जाए। संग वर्जित शब्द इसमें स्पष्ट जोड़ दिया है कि राग रहित, अनासक्त, ईश्वर के प्रति यदि किए तो उसमें आसक्ति खत्म, ऐसे ही हो गया। थोड़ा सा आसक्ति इसमें रह सकता है यदि कामना जोड़ दी जाए तो, ये भगवान इसलिए कर रहे हैं, तो सकाम कर्मों भी हो सकता है। ईश्वर के लिए करते हुए भी यदि कोई खास अपने लिए कुछ इच्छा है, प्रतिदान की आशा बनी हुई है, तो भी संगवर्जिता नहीं हो पाए। तो अपना काम है, हम आपके पुत्र हैं, हमारा कण कण यदि आप में लग गया तो मेरा सौभाग्य। तो अपना सौभाग्य समझना, ईश्वर के काम या समाज सेवा को या आत्म कल्याण को, तो इस अवस्था को संगवर्जिता कहें। आगे चलकर देखिए लोक कल्याण, उसमें स्वाद निर्वैर है। और भी शर्त बता रहे हैं कि किसी के प्रति शत्रुता भावना, सर्वभूतेषु, न जीव जंतुओं के प्रति, न अपने प्रतिपक्षियों के प्रति। अपने लोगों के प्रति तो शत्रु भाव को आदमी समाप्त कर सकता है, लेकिन जब बिल्कुल ही भिन्न स्वभाव का कोई व्यक्ति हो तो उसके प्रति जो प्रेम भाव में थोड़ी सी भी यदि थोड़ा सा ये हो रहा है तो कह रहा है कि वह स्थिति मद भक्त की नहीं। थोड़ी सी भी किसी के प्रति, किसी जीव के प्रति वैर भाव ना हो संपूर्ण, और अत्यंत प्रीति भाव रह रहा हो, अंतःकरण में सबके प्रति अटूट श्रद्धा हो। स मामेति पांडव, हे अर्जुन, वह मुझको प्राप्त कर लेता है। एक तदात्म्य अवस्था है,
और उन गुणों को भी ले आए जाने के लिए कहा है। जैसे मान लीजिए शंख चक्र गदा और पुष्प 4 हुआ। पुष्प कहते हैं कमल, ब्रह्म कमल, उसमें सभी तरह के फूल नहीं है, खास तरह का फूल हाथ में लिया है कमल का। यानी संसार सागर रूपी कीचड़ में रहते हुए भी निर्लिप्त रहो। तो ये प्रेरणा देते हैं चतुर्भुज के रूप में। तंत्र ग्रंथों में हमने पढ़ा है, वहां वैष्णवाचार में, उसमें 7 आचार होता है तंत्र ग्रंथ में, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार। तो जो मूर्तियां बनाई गई है, इनके मूर्तियों के भीतर में जो फिलॉसफी छिपी हुई है, उसको साधक अपने भीतर में घोले तो उन गुणों के माध्यम से ईश्वर भीतर से प्रकट हो जाते हैं। उनकी आत्मा में प्रकट हो जाएगा इन गुणों के प्रयास से, जो मूर्तियों में फिलॉसफियां दी गई। उसी में शंख को ये बता दी गया और चक्र कहा दिया गया है गतिशील जीवन को। और चक्र का नाम है सुदर्शन, सु प्लस दर्शन, द ग्रेट फिलॉसफी। संसार के निगेटिव थॉट जो आए, असुर विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव दर्शन से ही काटा जा सकता है। निगेटिव चिंतन को, निषेधात्मक विचारों को विध्यात्मक विचारों से काटा जा सकता है। निषेधात्मक भावों को विध्यात्मक भावों से काटा जा सकता है। इसको कहते हैं सुदर्शन। कोई भी तत्व ज्ञान ही काट सकता है। ब्रह्म विद्या जो कहा गया है, तत्व आत्मविद्या, तो ब्रह्म ज्ञान ही सुदर्शन चक्र है। इसके द्वारा संसार के सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और काट सकते हैं। वो उनके पास फिलॉसफी बनी हुई थी। ये बात बनते इसी को ये कर दिया गया है। अच्छा, तीनों आयुध थे, तीनों प्रति। शैवाचार में शिव जी के पास भी जो त्रिशूल है, तो त्रिशूल भी गायत्री मंत्र को ही कहा जाता है, ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को। जब त्रिशूल उठाए थे तो त्रिशूल निर्मूलनम शूलपाणी की बात आई थी, उसमें कहा है तीनों शूलों को, लोभ मोह अहंकार कहें, वासना तृष्णा हंता कहें, तो इनको हटाने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, यानी गायत्री मंत्र का प्रयोग किया। ओम में भी त्रिशूल है, ओम, देखते हैं उसमें और भी तरंगे निकलती हैं। जब प्रस्फुटित होता है, एक से अनेक बने, तो उस समय से और 3 धाराएं निकल गई। और भी जाकर अ से भू, उ से भू, स्व से बन जाता है, और भूर्भुव स्व तन निकल गया उमा। इसके बाद भू भी आगे जाकर शुद्धा प्रकृति बन जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम 8 ध्वनियां, भर्गो दिवस देवी 8 ध्वनियां, और फिर स्व से 8 ध्वनियां, तो कुल 24 हो गए। तो कहा, उसमें ऐसा व्याख्या किया जाता है कि त्रिशूल जब शिव जी छोड़ते थे तो जिससे त्रिशूल में से त्रिशूल निकलते जाते थे और सभी दिशाओं में गूंज जाते। यही 24 अक्षरों से 24 तत्व बन गए। इनकी उड़ती परमाणुओं का तो सारा सृष्टि है। तो अब आ गया कि गायत्री महामंत्र को यदि त्रिशूल मानकर छोड़ा जाए उस ब्रह्म विद्या का, तो लोभ मोह अहंकार तीनों शरीरों में जो रहते हैं अलग अलग तांडव मचाते हैं, इनको समाप्त कर डालता है। यही त्रिपुरासुर है। यही काम करता है सुदर्शन चक्र भी। तो ब्रह्म विद्या है, गायत्री मंत्र, वहां पर सुदर्शन चक्र है। गायत्री ही ब्रह्मास्त्र है, गायत्री ही अमृत है, गायत्री ही पारस है, गायत्री ही त्रिशूल है, गायत्री ही कल्पवृक्ष है, ऐसा कहा गया इसमें। तो ये इसमें राग उसमें आया था ना, उसमें छंदों में गायत्री में। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं यहाँ पर इस भाव से कि अच्छा, एक और हाथ में लिए हुए रहते हैं, क्या है जी? गदा और शंख चक्र पुष्प गदा। तो गदा रह गया। गदा अस्थायित्व का भी प्रभाव, अस्थायित्व, सारा सृष्टि विलीन हो गई है, देखिए और क्षीर सागर में अपने पड़े हुए। तो अस्थायित्व, आदमी का पर्सनालिटी ऐसा बनाना चाहिए, अपने ज्ञान का अनुभव ऐसा रखना चाहिए कि वो किसी भी अन्य तर्कों से वो विचलित न हो। संसार में कितना हो दुख आवे, कितना हो सुख आवे, इसके उठा पटक में हमारी सत्ता च्युत न हो, हमारी जो श्रद्धा है मनोभूमि। एक और बात है, और भी इसमें बताया जाता है स्थायित्व के साथ में विनाश का भी। गदा प्रहारक भी होता है। तो एक तरफ बात बन गई है कि शाश्वत धर्म की स्थायित्वता के लिए परित्राण आए और विनाश आए। परित्राण आए साधन साम, विनाश आए दुष्कृताम, ये दोनों करनी पड़ती है। तो यह गदा इसी संतुलन के लिए बनता है, गदाधारी। तो विनाश आया, एक तरफ सजनता भी है और एक तरफ से असुर विनाशक भी शक्तियां हैं। और एक था कि गदा इतने भारी होता था कि जितना एक गदा वहीं बैठ जाएंगे। यह भी आता है स्थायित्व के लिए, एनर्सिया, जड़त्व, यानी
अपनी जो शाश्वतता है, प्रकृति भी शाश्वत है, प्रकृति की भी शाश्वतता बनी है। कौन सी शाश्वतता? लग रहा है कि प्रकृति बदलती है, लेकिन जो कहा गया है, जहां पर नेचर कांट बी चेंज, एक अलग अर्थों में कहा गया है। प्रकृति के नियम नहीं बदलते। जैसे नियम है कि अधिक खा लिए तो ओवर डाइट का प्रभाव गलत पड़ेगा, शरीर का अनुकूल न खाएंगे तो ऐसे प्राकृतिक नियम है। केवल दिन भर जगते जगते रहे काम और रात्रि सोए नहीं, तो प्रकृति से तालमेल बिठाने की प्रक्रिया बनती। जिन नियमों पर संसार के सारे ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं, उन्हीं प्रकृति के नियमों पर यदि अपनी आचार संहिता रखा जाए तो आदमी की शाश्वतता बनी रहती है। ये बात बनती है तो अस्थायी तो ही इसमें दिखता है। उस अवस्था का है कि वो नहीं बदलेगा, ये बदल जाएंगे, समय बदलेगा, वो बदलेगा, लेकिन मनुष्य की प्रकृति, उठना सुखना जागना, प्रेम पूर्वक रहना और सामाजिकता जो अपनी जो बनते हैं एक नियमावलियां में, उसको कहा गया चरित्र चिंतन व्यवहार एक आधार देता है पर्सनालिटी का। तो ये उन बात बनती है कि इन सिंबॉलिक सिस्टमों से, प्रतीकों से साधक इन अनुभव को लेकर के हम वो पा सकते हैं, वह पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो या तो तन्मयता से पावे किसी भी तरीके से, भक्तों की श्रद्धा और संतों की करुणा देखते हैं, और साधुओं की निष्ठा। साधु लोग मुकुर होते हैं, राम काज के बिना मोहि कहा विश्राम, चलते हैं। एक मंदिर में केवल एक जगह पूजा पाठ करने से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, सारा धरती को ही शिव जी मान लेते हैं। इसी में घूम घूम करके समाज के हर व्यक्ति को, हर एक को शिव जी का घटक और इनको मानकर इनकी लगे रहते हैं सेवा। एक बार समय है ना, समय पूरा हो गया है, तो आइए प्रश्नोत्तरी में आते हैं, तो उसमें से और बातें निकलेगी। जी नितिन जी धन्यवाद। हाँ बोलिए, तो यहाँ से उस आप ऑन करेंगे तब होगा, नहीं तो इसमें बोलना होगा। हाँ जी हैंड रेज है तो खोले, नहीं देखिए यहाँ पर अंकुर जी का प्रश्न है, सामने से बोलिए। चैट का प्रश्न है, चलिए बोलिए, चैट का प्रश्न है। जी बाबूजी, वीरेंद्र जी का प्रश्न है, अर्जुन को विभिन्न रूप देखने का आशय क्या अपनी विशालता का आभास के कारण था? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, अर्जुन के देखिए वो भक्त है, जो जितना जो पात्र है उनकी पात्रता के आधार पर ही कोई अनुदान दे सकता है। अर्जुन ने अपनी तप से, शक्ति से और अब तक की श्रद्धा से और ज्ञान विज्ञान से, दिव्य साधनाओं के द्वारा जन्म जन्मांतरों के भी अपने संस्कार, प्लस इस जन्म में किए हुए संस्कार, प्लस अच्छे सुहृद मित्र प्राप्ति, कृष्ण की सामीप्यता सानिध्यता से लेकर के साथ ही साथ कुल मिला जुला करके जो उनकी पात्रता विकसित हुई, उस पात्रता को से काम लेना है। अब काम लेना है श्री कृष्ण को, भगवान का ईशावास्यम इदम सर्व, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्व, ये सारा सृष्टि ईश्वर ने बनाया है अपने काम के लिए, हम उसमें कहीं भी शामिल नहीं। देखिए उन्होंने अपने उद्देश्य से इसको, सृष्टि को बनाया, तो अब रहता है कि उद्देश्य के लिए बनाया है, तो हमेशा इस बात की, इस पर मार्ग है, इसलिए हम लालच न करें किसी भी तरह का। भ्रम में आ जाता है आदमी तब जबकि अपने गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो गया, यहाँ भ्रम में आता है कि हमने उत्पन्न किया, अपने मेहनत मजदूरी करके संपत्ति खरीदे, यहाँ भ्रम आ जाता है कि हमने, लेकिन जिस हाथ से हमने कमाया वो हाथ अपना नहीं, ईश्वर ने हमें दिया है। जिस मन से काम लिया है वह भी ईश्वर का, जिस समय है जो धान आया, ये सभी संसाधन भी ईश्वर के हैं। तो इसमें अपनी कौन सी भूमिका बन रही है? बात बन रही है कि उन्हीं के प्रमाणों से उन्हीं के सब किया गया। अच्छा, तो जो भी प्रकृति बनी हुई है, इतने फल फूल बोलते हैं, सब अपने लिए नहीं है, ये सारे सृष्टि के लोगों के लिए। हवा बह रही तो सिर्फ अपने लिए नहीं कि पूरा चूस ले नाक से फिर छोड़े ही नहीं, ये सारे सृष्टि के लिए सब बनी हुई है। हर चीज यहाँ पर तो अपने माध्यम से लेते न त्यक्ते न छोड़े भूम जीता, जो अपने हिस्से का बनता है उतना ही हम उपयोग करते हैं, या ईश्वर का समझते हुए उसका हम उपयोग करें, तो अभी इसमें आसक्ति नहीं होती। यहाँ पर ये बात बनती है, तो उनके मनोभूमि के अनुसार पर वो दर्शन दिए हैं, काम लेना है तो कि विराटता का, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी भी थोड़ा थोड़ा संशय था कि जैसा कहते हैं पता नहीं वैसा है कि नहीं है, कि वही कल्पना की चीजें हैं।
ऐसा सचमुच में है तो आप दिखाइए कि आपके भीतर कहाँ है। तो मित्र भाव भी थे ना, पहले सखा भाव में भी हर चर का ईश्वर से जैसा दोस्ती करेंगे वैसा बात बनती है। तो उन्होंने सखा संबंध से ईश्वर के साथ संबंध स्थापित किया था मित्र भाव से। तो ये इसलिए उनको इस नाम से मिला। मीरा ने पति पत्नी के भाव से अपना संबंध स्थापित किया, तो उस भाव से उनको दर्शन देते थे। तो साधक की भावनाओं के आधार पर ईश्वर दोस्ती देते हैं और अपनी शक्ति का दान प्रदान कर लेते हैं। किसी भाव से पूजें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम। तो जिस किसी भी भाव से, एक अमीर खुसरो हुए हैं जो कि प्रियतमा कह करके महबूबा ईश्वर महबूबा कहते, क्योंकि वो महबूबा के लिए आदमी आकाश से तारे तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भगवान के लिए हम सब कुछ समर्पण कर सके, ऐसा संबंध स्थापित करते हैं। तो सखा भाव तो इसलिए कह दिए थे कि आप हमको ओला रूप दिखाइए जैसा कह रहे हैं। तो अब उन्होंने भी उन पर कृपा करके ये किया। तो दोनों बात हुई, एक तो शुद्ध तत्व ज्ञान भी बताया जाना, और दूसरा अपनी विराटता का जब तक से बोध न समझेगा तो हमारे आदेशों को उसको जल्दी पालन भी नहीं करेगा। तो जितनी जानकारी बढ़ती है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो श्रद्धा उतनी परिपक्व होती है और प्रगाढ़ होती जाएगी। जाने बिना, अरे गुरु जी है, इतने भी गुण है, ये भी कर सकते हैं, इतना भी लाभ है यहाँ पर भी है, तो इंटरेस्ट बढ़ता है, चिपकाव बढ़ता है, अनुरक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए भी दिखाया गया है। तो आचार्य जी इन भावों से उसमें उनको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो उसको खोलते जाइए अंकुल। सुरेंद्र पटेल जी का प्रश्न है। जी सुरेंद्र जी, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल जी, इन्होंने पीएचडी कर लिया है और पंचकोश में किया है, पंचकोश यौगिक साइंस में। आश्चर्य। तो ठीक है जी, पूछा जाए उनको खोलिए। सुरेंद्र जी आपका हैंड रेज है। जी प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद भैया। बाबूजी प्रश्न भी है और जिज्ञासा भी है। और जिज्ञासा प्रश्न ये है कि जिन देशों में पंचकोश की साधना के बारे में प्रचार प्रसार नहीं हुआ होगा, या जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का लोग स्वरूप ही नहीं समझते, तो वो लोग कैसे आत्म साक्षात्कार करते होंगे, एक चीज। दूसरा बाबूजी, कि उन तक कैसे पंचकोशी साधना को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हमारा ग्लोबल अभियान है और भारत में ही जो है कुंडली जागरण या आत्म साक्षात्कार की बात को ज्यादा मान्यता है। तो कैसे उन तक रीच किया जाए और वो कैसे आत्म साक्षात्कार करते होंगे। जी बाबूजी प्रणाम। वे सभी लोग देखिए, पूरे विश्व में हर जगह जो भी हो रही है, सभी साधनाएं पंचकोश के अंतर्गत ही आती है। तो वे दूसरे नामों से करते रहते हैं। जैसे कोई फिजिकल फिटनेस के लिए आसन प्राणायाम कर रहा है, तो आसन कर रहा है तो अन्नमय कोश में आसन आता है। अष्टांग योग हर जगह चल रहा है, पूरे विश्व में योग के नाम पर अष्टांग योग कॉमन है। तो उसमें आसन है, तो आसन यम नियम आसन अन्नमय कोश के लिए, प्राणायाम है सीधे प्राणमय कोश के लिए, कर ही रहा है। ठीक। और उसमें जाकर के लिए प्राणायाम आसन प्राणायाम वहां पर जिसे मान लिख हो गया, फिर जाकर के मनोमय के लिए चल पड़ता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि उधर बन जा रही है, समाधि की स्थिति आती है। तो यदि यौगिक यूनिवर्सिटियां हैं विश्व में कहीं भी, तो इन्हीं की पद्धतियों को पढ़ाते हैं, इसमें बात आ रही है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कहीं योग विद्यालय नहीं, साधारण स्कूल कॉलेज है, किसान है, कृषि बाड़ी हो रहा है, तो कृषि बाड़ी की व्यवस्था को अन्नमय कोश कहते हैं। वहां जाए तो कृषि के और भी कैसे कृषि का उत्पादन हो, अन्न का, इस तरीके से वहां पर इस रूप में बताया जाए, जिनकी जैसी मनोभूमि हो। तो उससे भी अन्न को ब्रह्म माने, प्रकृति में कैसे ब्रह्म को देखें मैं सभी वृक्षों में, वनस्पतियों में हो करके, तो अन्नमय कोश की हो गई साधना। उसमें शरीर को स्वस्थ रखना विश्व के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो स्वस्थ शरीर का होना अन्नमय कोश है। तो उनको अन्नमय कोश नाम न दे करके फिजिकल फिटनेस दीजिए, इसमें बात है। इम्यून सिस्टम के लिए पूरा विश्व चल रहा है, सारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं कि लोगों के रोग अवरोधक क्षमता बढ़े, रोगी कम हो और सर्वाइवल उसका ये बढ़ता जाए। तो स्वास्थ्य के प्रति तो सभी को ही चिंतित है। प्राण वाला देखिए, जब तक से लेकर पुलिस हो, फोर्स हो, सब में प्राण बल को देखा जाता है कि कौन अधिक प्राणिक एनर्जी वाला है, हाई एनर्जी वोल्टेज वाला लगे। राष्ट्र की सुरक्षा समृद्धि में न्यायपालिका हुआ, डिफेंस डिपार्टमेंट है, सारा सुरक्षा विभाग ही लगा हुआ है प्राणमय कोश के लिए। तो ये बात बन रही है कि हम लोग केवल
प्राण में कोष शब्द न कह करके अपने भीतर में मन्यु को जगाया जाए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए। स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, जीवन में टारगेट को, लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करने पड़ता है, चाहे विद्यार्थी हो या घर व्यक्ति में, किसी भी फील्ड में कहीं भी हो। तो इनको इस रूप में उपाय बताया जाए, रचनात्मक काम करके उनको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाए प्राण में कोष को जगाने को। तो यदि यौगिक क्रिया में है तो उसको यौगिक क्रिया के माध्यम से भी बताया जाए। दोनों क्रियाएं होती है, योग के द्वारा भी और प्रैक्टिकल रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा भी। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं स्किल डेवलपमेंट में लगे हैं, स्किल डेवलपमेंट मनोमय कोष है। कहाँ भी विश्व में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि मस्तिष्क डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटी नहीं खोला है, रिसर्च वर्क नहीं हो रहे हैं वहाँ पर फिजिकल का। और रह गया कि हर एक देश में शांति चाहता है, और शांति और ये क्या है, शांति पीस की क्या बात हो रही है, यही हम लोग का ये कॉस्मिक बॉडी है, यही इसको कहा जाता है सहृदयता, सविचारता। युद्ध से कभी भी शांति नहीं मिली है विश्व में, भले स्ट्रगल किया गया है, उद्देश्य क्या था, शांति पाने के लिए। युद्ध तो एक माध्यम भले थोड़े समय के लिए बन गया, लेकिन शांति का उपभोग कम करेगा जब वो भी टकरा करके मर जाए। तो इसमें जब बात बन रही है तो एक शांति का जो बात बनता है, शांति की चाहत तो है विश्व शांति, तो यह शांति वाली जो बात बनती है विज्ञान में कोष है, सहृदयता की बात बनती है। यही पर्सनालिटी होता है इसमें, कि चारित्रिक प्रखरता बनी रहे, चिंतन रहा है ये। और जब तक से भाव संवेदना नहीं रहेगी तो एक दूसरे को लोग मारेंगे काटेंगे ही, चाहे धर्म के नाम पर लड़ें या फिर जाकर के जाति के नाम पर लड़ें या वर्ण के नाम पर लड़ें। लड़ने के एक शौक होता है ना वो लड़ने के लिए, तो वो तभी लड़ेगा आदमी जबकि अपने से दूसरे को पराया मानता है। तो यहाँ पर मतलब है कि EQ लेवल खत्म हो गया है। तो भाव संवेदना हर कोई चाह रहा है समाज में, नाम भले नहीं दे रहे हैं कि हम कॉस्मिक बॉडी की साधना कर रहे हैं और इसके बन रहा है, तो EQ लेवल बढ़ना चाहिए। IQ लेवल, एनर्जी लेवल में देखिए एनर्जी क्वोशिएंट कितना है, फिजिकल फिटनेस कितना है, एनर्जी क्वोशिएंट क्या है, IQ लेवल क्या है, EQ लेवल क्या है। भाव संवेदना न रहे तो ओजोन परत है जो सैटेलाइट छूटते हैं, चिथड़ा चिथड़ा कर दिया है घातक किरणें करके, विभिन्न रोगों का बाढ़ किए हुए। इकोलॉजिकल बैलेंस है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है, इसका साथ है कि हमारी भाव संवेदना शुष्क हो रही है, कि पृथ्वी को, नेचर को हम कोलैप्स करते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें विज्ञान ने को उसमें आती है। और पीस एंड ब्लिस के लिए संसार जीवन जीता है, वैज्ञानिक खोजें होती हैं आनंदमय जीवन के लिए। तो कैसे क्या करें, इन्हीं रूपों में समझाया जा सकता है। तो इनको रिफाइंड कर लिया जाए तो आत्मा मिलेगा, उसको आत्मा कहते हैं। रिफाइंड मन को आत्मा कहते हैं, रिफाइंड चित्त को आत्मा कहते हैं। बस जी बाबूजी, तो नोमेनक्लेचर बस चेंज रहेगा, बाकी साधना पद्धति शरीर, मन और आत्मा प्राण का चलता रहेगा। हाँ यही तो ये तो वैदिक नोमेनक्लेचर है। तैत्तिरीय उपनिषद में, अथर्ववेद में, सब जगह इन पंचकोशों को उसमें दिया गया है पंचांगी विद्या के रूप में। तो वैदिक नोमेनक्लेचर था, उस नाम को उपयोग किया गया है। शिव जी ने इसका गायत्री मंजरी में उपयोग किया है, और अनेकों जगह पंचकोश क्या है सब पढ़ा है, पूछा है तैंग्लोपनिषद में भी। तो ये सब औपनिषदिक वैदिक शब्दावलियां हैं, इसलिए लगता है कि ये नया क्या एक लेके आ गए, पहले से भी कर रहा है। उसमें थोड़ी गहराई दी गई है कि जल्दी पकड़ में कैसे आएगा, तो इस स्पिरिचुअल एनाटॉमी के भीतर में भी उसको हम समझ सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से भी, आध्यात्मिक ढंग से भी। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। नेक्स्ट जी पांडे जी का प्रश्न है। हाँ पांडे जी को हैंड रेज है। के पांडे जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर साहब प्रणाम। कहा जाए बाबूजी, त्रिवर्ग की जो जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का ये त्रिशूल उसी के समन के लिए है। हाँ जी जी, त्रिवर्ग वाले जितने भी मिलते हैं, त्रिपुष्पम देखते हैं ना, त्रिपत्रम है, जी बिल्वपत्रम शिवार्पणम, ये 3 बताया गया है। कि याद देखते हैं इधर हम लोग के यहाँ, पता नहीं कर्मकांडों में एक जोड़ा जाता है, अब याद है ना, जिसे अष्टमी, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। हाँ वो भी है, त्रिनेत्रम तत्रियाधम। लेकिन यहाँ देखिए ना, वो तो शिव जी का हो गया। कृष्ण भगवान को देखिए, खीरा जी चढ़ाया जाता है ना, खीरा एक रखते हैं रात में डोल में भीतर, जी और उसमें लोग चना वना क्या तो डाल देता है कि फूलेगा फटेगा तो फूटेगा। तो पढ़ाने के लिए था कि खीरा जी बाहर से एक दिखता है लेकिन भीतर में 3 फाक है। शरीर जी बाहर से एक दिख रहा है लेकिन 3 परत है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों को हम जगाने को अग्नि कहा जाता है, त्रिनचित के ताग्नि। तो 3 छिलका है, तीनों हटा देंगे तो आत्मा दिख जाएगा। तो ये सारे पढ़ाने के लिए ये सब 3 का बनाया गया है। जी
जी बाबूजी ठीक। हाँ, प्रणाम। तीन ही देवी, तीन ही देवता, गजब है, लक्ष्मी काली सरस्वती, तीन ही को देवता। कोई जा करके गाड़ियों खरीद लिया तो ड्राइवर भी चाहिए, तेल भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। तीन तीन के कागज है, कलम है, दवा, देखिए तीन तीन के बाद से बनता है पढ़ाई लिखाई में। गजब। हाँ, शरीर में चमड़ा है, गुद्दा है, फिर जाकर रौठली है, देखिए वहां भी तीन तीन दिख रहा है। तो ये तीन हिस्सा में पढ़ाने की व्यवस्था है। इसको कहते हैं त्रिधा प्रकृति। 5 जी भाग में पढ़ाएंगे तो पंचधा प्रकृति। कृष्ण ने 8 भाग में पढ़ाया तो अष्टधा प्रकृति। राम जी ने सेवरी को 9 भाग में बताया और सरल करके कूट काट करके तो 9धा भक्ति हो गया। एक ही तत्व की ये व्याख्या की जाती है। जी बाबूजी ठीक बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। चैटिंग में प्रश्न है बाबूजी, हाँ, राम आशीष पांडे जी का। जी, दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली थी तो संजय कैसे देख रहे थे? उसको भी मिली थी दिव्य दृष्टि, ढेर सारे ऋषियों का व्यास ने दे दिया था उनको, उनके पास व्यास भी देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि खाली यह दुख देख, बर्बरीक उधर था भी देख रहा था, अन्य लोग भी देख रहे होंगे। कोई मत कहे कि नहीं झूठ बोल रहा है, गवाह कहाँ से लाइए, तो ढेर लोग गवाह भी रहते हैं। तो व्यास जी ने दिया था संजय को फॉर द टाइम बिंग, उतने समय के लिए कि जब तक से युद्ध चल रहा है, जैसे युद्ध संपन्न हुआ उस दिन उसका दिव्य दृष्टि गायब। और फिर अब वो अपनी मेमोरी में यदि पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी खींच लिए होंगे व्यास, उनका अपना दिया हुआ था तो वो भी खींच सकते हैं। उसको याद ही नहीं कि हमने क्या कहा, धृतराष्ट्र से इन्होंने क्या सुना। तो डोनर है ना, इसलिए अपनी पूंजी नहीं है कमाया हुआ। और व्यास ने जो दिव्य दृष्टि प्राप्त किया था उसकी अपनी कमाई थी। जो गुरुकुल में जो कहा था कृष्ण ने तप किया था, उनकी अपनी कमाई थी। राम ने तप किया, अपनी कमाई थी। तो ऋषि लोग तप करके भी दिव्य दृष्टि जगाते हैं, थर्ड आई विज्ञान में को उसको खूब माज करके। लेकिन संजय ने उसकी साधना नहीं की तो फॉर द टाइम बिंग दे दिए। तो उसको तू लोग देख, कमेंट्री कह के सुना दे, उनका दिया हुआ था दिव्य दृष्टि तो सुना दिया। जी, इधर से यहाँ से कोई प्रश्न ले लीजिए जो आपको हैंड रेज नहीं। अभी है टाइम, 14 मिनट है, प्रश्न करिए, इसके बाद पूर्णाहुति हम लोग करेंगे और यज्ञ। और देखिए छंदबद्धता, इस मान ली कोई वाक्य बोला गया तो उसको एक लयात्मक गति देने के लिए, तो इस लयात्मक गति को ही छंद कहते हैं। सारा सृष्टि एक लयात्मक गति से चल रही। लय, हर एक लहरों का एक लय होता है। जैसे प्रकाश की किरणें हैं तो प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में है, सूर्य से निकली 7 घोड़े, तो उनका भी एक लय है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो उसमें सबके एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है। गति एक है, गति एक होते हुए भी सबके देखिए एक लय अलग अलग है। तो उद्देश्य एक है कि यहाँ पहुंचना है, लेकिन तरीके अलग है। जिससे ईश्वर एक है, रास्ते अनेक है पहुंचने के। तो अनेक रास्ते माने हम लोग खाली धर्म मजहब गिनवा देते हैं, सारे मजहब धर्म अनेक नहीं हुए, तो एक रास्ता हुआ धर्म का रास्ता। विभिन्न मजहब संप्रदाय से पूजा पाठ से करके और भक्ति भाव से पार, तो एक रास्ता हुआ ना उधर से। लेकिन और भी है, जितनी भी आप फैकल्टियां स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, संगीत विद्या हुआ या मान लें कि आर्ट साइंस कॉमर्स या साइंस है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथमेटिक्स, इसके भी माध्यम से पा सकते हैं। गणित के ईश्वर एक ऐसा वृत्त है, देखिए मैथमेटिक्स से ढंग समझे, ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र हर जगह है, परिधि कहीं नहीं। जहां हम है वहीं केंद्र, अपने अंतःकरण में अंतरात्मा में बैठा है, केंद्र हर जगह है, लेकिन उसकी कहीं परिधि नहीं है। वाह, एक ऐसा वृत्त है कमाल की। मैथमेटिक्स लेना है तो हम जिस मान लें कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कम होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है व्यवहार के रूप में, जो सबको पसंद हो, वह सिर्फ प्रेम हो सकता है। प्रेम सबको चाहिए, एकदम जड़ चेतन कहीं भी, कुत्ते भाषा कोई भी भाषा सब समझ जाते हैं, सब कोई इसके लिए भूखा बन रहे ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या वैसे गुण जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, सत्य सबको चाहिए, विवेक सबको चाहिए, देखते हैं। तो ये कुछ होते हैं जो कॉमन फैक्टर हैं, उसको कह दिया गया। तो उसमें पाया है ऋषियों ने कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह है प्रेम। तो प्रेम ईश्वर है कह दिया गया। तो हमें समझने के लिए अन्य मास्ता में है, केमिस्ट्री जैसे लेते हैं रसायन, कैसा रस है वह, तो प्रेम रस है, भक्ति रस में प्रेम रस, प्रेम रस, प्रेम ते शाखा
हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश, हमने इस प्रेम रस, उसको रस कहा गया, इसको हमने चाखा पत्नी के उपदेश। कालिदास ने कहा आपके गुरु जी कौन हो, तो उन्होंने इसमें बताया था कि हम तो चाखा प्रेम रस। ये जो बात बन रही है कि कॉमन फैक्टर है ये ज्ञान को, आत्मा सब में कॉमन है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको ईश्वर कहते हैं, जो सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी हो ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो उनको उन रूप से अपना पढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों के जहाँ पर है गणित है, कहीं भी देख सकते हैं भगवान को उस रूप में चलते हुए। चींटी चल रही है तो चल रही है, तो उसमें गति है कि नहीं? तो गतिशीलता है तो ईश्वर गति है। सुदर्शन चक्र है, देखिए चक्र चल रहा है ईश्वर का, या खुद विष्णु है इसमें गतिमान है। सूर्य है देखिए गतिमान है, चल रही है, तो ठीक है। तो चींटी में ब्रह्म को देखिए, ज्ञान को, ज्ञान भी है। वहां एक पानी का लकीर खींच देंगे तो उधर से लौट आती है, इसका मतलब उसमें भी ज्ञान है। कितना हो मोटी दीवार हो और उधर गुड़ रख दें तो उधर से सूंघ के बता देगी कि यहाँ पर है माल, यहाँ रखा हुआ है गुड़। आदमी सूंघ कर नहीं बता रहे थे, इतना सेंसरी इसके काम कर रहे हैं ज्ञान का। तो कितना ज्ञानवान है जी वो चिट्टी। तो ईश्वर ज्ञान के रूप में है हर जगह, देखिए ज्ञान के रूप में वहां ईश्वर देखिए, आंख से, खुली आंख से देखिए चिट्टियों में ईश्वर ज्ञान के रूप में, गति के रूप में और एनर्जी के रूप में से एक बल है। जो चीनी का टुकड़ा टांग लेती है, गुड़ का ढेला, अपने शरीर के वजन के 16 गुना अधिक वजन वाला टांग लेगी, जबकि आदमी में अभी इतनी सामर्थ्य नहीं। इसलिए अपने को वही बलवान मानते कि बाप रे भगवान कितना तप किए होंगे, तो भगवान ने हमको चींटी बना दिया, हाथी को भी मार डालेंगे ऐसा, कान में घुस जाए किसी तरीके से तो वहां भी परेशान कर दे। तो बहुत अकूत है। हम लोग कहाँ 2-4 मंजिला पर से गिर करके कोई सुसाइड करता है, कोई ढकेलता है कि मर जाते, और चींटी को बहुमंजिली 100 मंजिला पर से पटक दीजिए, कुछ नहीं होना उसका। कितना ताकतवर है, हम अनुमान लगा सकते। तो हम लोग अपने में केवल मशगूल ना हो जाए कि बस पा लिया भाई, पा लिया हर चीज। तो कण कण में ईश्वर हम कहीं भी देख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है दिव्य दृष्टि को पाने का। जी थैंक यू। जी पिताजी, नाद सबसे पहले मूलाधार से होकर मणिपुर और अनाहत चक्रों में आता है। वहाँ प्राण और मन से मिलकर के पश्यंती और मध्यमा का रूप ग्रहण करता है। पिताजी इसको समझना। देखिए नाद यहाँ से शुरू होता है, तो हर एक पंखुड़ियों में से कुछ ध्वनियां है, दिखे उसे ध्वनियां, उन ध्वनियों को एक दूसरे में मिलाते जाइए, घोलते। ये कहाँ से निकला है, इसने ये आवाज कहाँ से आई जी, अच्छा यहाँ से आवाज आई, वो आवाज कहाँ से आई थी, एक आवाज दूसरे को ठेलता है। तो इन आवाजों को, जिसमें लंग लंग वहां पर बोलते हैं, वंग शंग संग संग, इन आवाजों को आप समेटते जाइए, तो सब जाकर के विलीन होते जाता है। और वो जाकर के जहां पर इसकांठ होता है वंग, वहां पर बम भंग, ये पम फम बम बम भंग मक्सुम होता है ना, बम भंग बंग यंग रंग लंग, तो वो जाकर विलीन होगा तो स्वादिष्ठान में जाकर विलीन होता है। तो स्वादिष्ठान के सारे पंखुड़ियों को जो ध्वनियां है वो जाकर के आपको मणिपुर चक्र के लास्ट वाले पंखुड़ी में जाकर विलीन होती। तो जहां से उसका अंत होता, सब एक दूसरे में समेटते जाएंगे, तो वही जाकर जहां पर मणिपुर चक्र का होता है डन डंग डंग तन दन दन दंग डंग पम फंग, ये 10 ध्वनियां हैं। इन ध्वनियां बजाएंगे, चलते जाएंगे, तो जहां पर उधर से डंग तो ढंग, वहां पर पहले ठंग तंग था अनाहत चक्र में, कंग खंग गंग 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 चन चन जन जंग यन डन ठंग, ये जो 12 ध्वनियां है। और वहां से शुरू हुआ था कंग से, तक कंग वाला था उधर ईश्वर में आया था, 16 स्वरों में जाके विलीन हो जाएगा, और सारे स्व भी विलीन हो जाएगा सीधे जाकर ओम में। तो यही जाकर के वहां पर पाते जाएंगे। तो यदि हम नाद योग में ध्वनियों को भी फॉलो अप करें तो भी पहुंच जाएंगे ब्रह्म के पास। तो ये सारी ध्वनियां कोई अन्य बोलते नहीं, तो ध्वनियों में हम ईश्वर पर अर्थ ले। तो यही शब्द साधना की जाती है। यदि इसमें सफल हो गए तो शब्द तन्मात्रा परेशान नहीं करे, कोई कैसा ही बात बोल दे आप दुखित ना हो। यही बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि परिवार टूटता है, दोस्ती टूटती है कि सिर्फ आवाजों से, कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, इसका हम लोग साधना नहीं किया। तो आनंदमय कोश की साधना में इसको रखा गया है, नाद योग की साधना। हाँ चलिए ठीक हुआ, कुछ समझ में आई ना बात जी। इधर से बादशाह जी। ये जो विभिन्न धर्मों के अलग अलग रूप जो देखने में जो दिए गए हैं, उनका क्या? और इसको संप्रदाय कहते हैं, जिसका है विभिन्न धर्मों में, उसको कह देते हैं। धर्म शब्द तो कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर है वो उसमें भी है, लेकिन जो कर्मकांडों की भिन्नता है इसको संप्रदायवाची कर दिया गया, और कोई खास मनुष्य उसमें बता दिया जाता है, कोई खास व्यक्ति
किस आदमी का रेचा, जैसे रेगिस्तानी एरिया है, धूल कण पड़ सकते हैं, तो उधर आदमी कुछ चेहरे से ढक ढुक कर भी काम ले सकता है। पानी ना हो तो उल्टे दिशा में काम ले सकते हैं। दातुन एक ही दातुन करने को बार काट काट के फिर काम ले सकते हैं। तो ये सब देश काल परिस्थिति के अनुसार किया जाता है कि उनको इस ढंग से समझानी है। तो कर्मकांडों में ईश्वर बंद नहीं है। सच्चाई जो सत्य है वो हमेशा सत्य सत्य रहता है, तो उसको इसलिए कर्मकांड बदलते रहते हैं कि अभी के समय में इसको ऐसा कर्मकांड कर लो। ठीक है, व्यक्ति कोई मरा हुआ है तो अपनी भारतीय संस्कृति बहुत लचीली है। कोई मरा है तो उसको 13वें दिन तक ये कर लें। अब 3 दिन तक फुर्सत ही नहीं मिला वहां पर कोई आ करके आने में, जाने में, ये करने में, व्यवस्था बनाने में, और या उतना टाइम नहीं मिला है तो 13 में नहीं किए तो 3 दिन में कर ले। लेकिन उतनी ऊर्जा दे 24,000 गायत्री मंत्र का जप कर ले, 3 दिन भी नहीं टाइम है, अभी ये फुर्सत नहीं, अभी तुरंत जाना है, उधर बिगुल बज गया है, मोर्चे पर जाना, इधर पिता के करना, तो फिर एक ही दिन में 3 घंटे में कर लो। वहां दाह संस्कार हो रहा है तब तक से सभी लोग बैठ करके मौन मानसिक जप कर लिए, समेटा जा सकता है, फैलाया जा सकता है। तो भारतीय संस्कृति बहुत लचीली है, सॉफ्ट है, इसलिए इसकी शाश्वतता है, अखड़ उखड़ जाता है। तो ये कर्मकांडों पर आधारित न होकर के दर्शन पर आधारित, सीधे से चरित्र चिंतन व्यवहार, बस इस पर आधारित है, इसलिए इसकी शाश्वतता बनी हुई है। तो ये ईश्वर शाश्वत धर्म कहलाता है। ईश्वर ने इसको बनाया है और हर मनुष्य पर लागू होता है। इसमें से भी कोई खटपट करेंगे, चारित्रिक गिरावट होगी तो तेज उसका खत्म होगा। ये बात चिंतन, कल्याण के भाव से चिंतन नहीं रहेगा, उसमें सहना भक्त सोनो भुनक्त वाली यदि बातें नहीं बन रही है तो उसको परेशानी आएगी। तो ईश्वर के निर्धारित जो सिस्टम है, जो प्रकृति के नियमों के से तालबद्ध होकर चल रहा है, वो शाश्वत धर्म है। तो उसको समझने के लिए तो हम किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। जैसे नास्तिकवाद कहा, निश्चय नास्तिकवाद, वो भी एक धर्म है। वो कैसा धर्म होता है वो भी पालेगा। आत्मनिर्भरता है कि जिस रूप में आप भगवान की आप कल्पना कर रहे हैं वैसा नहीं होता है, अपने आत्मा का विकास करें। तो कोई तो स्वरूप माना ना अपने आप का विकास करें, अपने आप पर भरोसा करें, डिपेंडेंसी न रखें। तो आत्मनिर्भरता को उन्होंने मान लिया, ये भी एक दैवी गुण है। तो किसी भी दैवी गुण के माध्यम से हम पा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति से ही सारे फूटे हैं, सब इसी में, सारे गुण इसमें भारतीय संस्कृति में मिलेगा। तो ये इसको सनातन धर्म में के सब ये होते हैं, एक तरीके से किरण है। आज न होगी ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये सब यहूदी, बौद्ध, पारसी वाले सब 2000-2500 वर्ष पहले सब कोई भी नाम नहीं था इसमें से। तो इस आचार प्रथमा संस्कृति विश्व और वेद में है कि पहली संस्कृति रही जो विश्वव्यापी बनी, क्योंकि वह चरित्र चिंतन व्यवहार पर आधारित। इधर हम कर्मकांडों की भिन्नता के आधार पर सारे मत बन जाते हैं कि हम ये करते हैं, हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, मूर्तियां बदल गई, ये बढ़ गए, हम चोटी रखने वाला हो गया ना, हम चोटी नहीं रखेंगे, बढ़ाएंगे तो ज्ञान बढ़ाएंगे, बाल नहीं बढ़ाएंगे। उसका भी दर्शन था, अपना पा लिया, एक श्रद्धा से भी पा लिया कि वहाँ पर शिखा को में अच्छे विचारों को रखे रहेंगे, एक सिंबॉलिक रखे। कुछ मध्यमा वाणी को भी माध्यम बनाए, कुछ बिना मध्यमा वाणी से बन गए। कोई जनेऊ पहने की पहनेंगे, और कोई संन्यास आश्रम में, सनातन धर्म में संन्यास आश्रम में जाएंगे तो भूस्वाहा जने को काट के विसर्जन कर रहा कि हम किसी भी तरीके से ज्ञानों का भी वैसाखी छोड़े, असंप्रज्ञात समाधि में जाए। संपर्क ज्ञात समाधि रखा कि हम पहले किसी वैसाखी माध्यमों के माध्यम से अपने को बैलेंस रखें, फिर मजबूत है तो इन बैलेंस को भी बैसाखियां, सारी बैसाखियां हटा दें, विचारों को भी बैसाखी हटा दें, इतना स्वभाव बना ले। तो लक्ष्य था आत्यंतिक आनंद, ये बात। तो उसको पाने के लिए सब विधाएं बनाएगी, तो धर्म भी अनेक नहीं रहे। मानव धन तक है, सब कुछ होना है, उठना बैठना, समाज में है तो एक दूसरे का हमें ख्याल रखना है। तो इसके बाद बनती है प्रेम, स्नेह, सहकार का भरा पूरा जीवन। तो उसके लिए चाहे जैसे इस बात को ले आए अपने भीतर में, और संप्रदाय ये सब होते ही रहेंगे। तो पात्रता के आधार पर आचार संहिता तो बने ही रहेगी। एक चतुर्भुज रूप था, एक विश्व रूप था विराट, और सबके हजारों मुख, आंख, और इसमें जबड़े बड़े बड़े विशाल जो डर लग रहे थे। इसीलिए देखिए कुछ मूर्तियां अपने देश में बनाई गई है ना इसमें करने का। तो जैसे यहीं पर जाइए कहीं कहीं बड़े मंदिरों में तो शिव जी की कितना मनमोहक मूर्ति बनाई रहती है, या कृष्ण भगवान की कितनी मनमोहक मंदिरों में देखिए, श्री कृष्ण मंदिर में, बांके बिहारी का मंदिर,
एकदम सुंदर व्हाइट, हालांकि काले हैं, गीत में गा रहे हैं तुकत श्याम शरीर काला 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 कृष्ण, लेकिन एकदम सफेद मन चाहे मार्बल कला, ये मकराना मार्बल व्हाइट। तो वो भक्त अपने भावनाओं के आधार पर कि डरावना न लगे। इधर कितने समय, उधर जाइए वहाँ क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी, तो वहां इसे कमल नहीं बनाया गया, गोल 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 जिसे लगता है ना बड़ा बड़ा कुर्रे जैसे, इतना डरावना। अब उधर वही लोग हृदय में बस गया, उनको ये वाला बढ़िया वाला नहीं उधर का फोटो मिल। उधर सारे जगन्नाथपुरी बांके बिहारी लगे तो ऐसी मूर्ति और गोल गोल बिना पपनी वाला आंखें। इसका मतलब है कि पूरे विराट को देखते हैं, उनका पलक बंद हो गया तो सृष्टि खत्म। अब दर्शन है, फिलोसफियां है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा गोल कहीं मनुष्य जैसा लगता है कहीं इस करना, और उसी में लोग मगन है अपना बनाकर। तो भक्त अपने स्वरूप के आधार पर देखते 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 आदि हुए। और अर्जुन को ऐसा रूप कभी देखने की कल्पना ही नहीं किया था कि जबड़े बड़े वैसा भी भगवान होता है। अपने सौम्य रूप का ध्यान करके रहना उन्होंने ऐसे पाली। गणपति बप्पा मौर्य, अब देखिए उन अन्य आकृतियां उनको नहीं भारी। तो अपनी श्रद्धा का केंद्र जहां भी हो, जहां सौम्यता हो, कृष्णता हो, ऐसा आकृति बना सकते। इतने दूर में न जाकर जितने मूर्ति है केवल मूर्ति को देख, फिर मूर्ति को भी हटा करके वहां पर उसके हृदय में आत्मा को देख, तो केवल प्रकाश पुंज पर कैसे उतर आएंगे। तो त्राटक कंसंट्रेशन करने के लिए आकृतियां बनाई जाती, उद्देश्य रहता है कंसंट्रेशन। इधर उधर मन भाग रहा है तो इतनी ही, कभी नाक देखे, मुंह देखे, हाथ देखे, इसके देखने लगे, फिर इसके गुणों को धीरे धीरे समझा करें, फिर धीरे धीरे त्राटक करेंगे तो भी गायब हो जाएगा, वहां से मूर्ति भी गायब, वस्तुएं भी गायब। त्राटक में इतनी क्षमता है, कंसंट्रेशन हो गया तो सत्य को पता लगा देता है। इससे आत्मा के सिवा नहीं कुछ। तो ये रखी जाती है आकृतियां। तो वहां पर विभत्सता, और अर्जुन ने ऐसा कभी कल्पना ही नहीं किया था, डर रहा था, कांपने लगा। ऐसा भी होता है क्या, और डरवाना बना दी, बच्चों को डरवाना हाँ कर देता है। तो तुम इस तरीके, ये भी हमारा रूप है, कैसे किसी रूप में हम कहीं भी आ सकते हैं। उनके विचित्र भी एक होता है, इनका अवतार अलग का अवतार है, ये नहीं मर रहे थे नरसिंह, तो उनको लिए भी करने के लिए अपना एक अलग से विविधता आकार का एक, उसका क्या था नाम, सरभ, सर्वोपनिषद, सरभ भी एक है। और उसमें है कि ना वो नरसिंह में तो आधा नर आधा सिंह है, और सरभ में पक्षी भी उसमें है। तीनों का आकृति है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी, एक गजब की आकृति बना उसके अंदर। तो उसको करने के लिए वैसा बना लेते हैं। तो विभिन्न आकृतियां कहीं भी बना लेंगे कि अपने को पीछे किसी भी तरह का हम रिपीट ना करें। तो इसे जैसे कल्पना करेंगे वैसा बनेगा। तो हम सौम्यता को लेकर चलें या शून्यता का अहम जगत, विज्ञान अपने ढंग से देखता है कि ज्ञानात्मक विचार युक्त ऊर्जा से सारी सृष्टि बनी, और इसका यदि है इन शर्तों से इमोशन को उसमें लिया हुआ है कि इसमें एक प्यार कि देखा जाता है कि इन तरीके के आधार पर साझिता बन रहती है, तो उनके गुणों के आधार पर अपने रेजिडेंस स्थापित करते हैं, इसी को लव कहते हैं। जो गुण उसमें है उस गुणों के साथ तालबद्धता हो जाएगी, तो वो वाले सब आपस में दोस्ती घनिष्ठ हो जाएगी। सहधर्मिता के आधार पर दोस्ती संभव होता है। ठीक है, तो अब शांति पाठ का समय हो गया। शांति पाठ, हाँ हैंड्रेज आ गया, किन क्या है, आदित्य चंद्र जी का। चलिए लास्ट में, चलिए साइंटिस्ट हैं, इसी बात सुनिए जी। आदित्य जी, हाँ नहीं स्पीकर नहीं खोल पा रहे। आदित्य जी अपना आप अनम्यूट करिए। हाँ कंप्यूटर से दूर लग रहा है, तो हम लोग शांति पाठ कर लें। नेक्स्ट डे कभी हो जाएगा प्रश्न, समय बढ़ रहा है। ओम शांति 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 समाप्ति। और आज से ये एकादश अध्याय पूर्ण हुआ, वीर विश्व दर्शन राम एकादश अध्याय। ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलो हेलो।